सो हेलो गाइज, एक्सेलेंट ट्यूटोरियल्स में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है हेमंत कुमार। इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स जो कि क्लास 8 का टॉपिक है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, बिना किसी रिकॉर्ड के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर क्या चीज़ होती है? जो खुद से दो बार मल्टीप्लाई हो, जैसे अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स। कोई भी नंबर जो खुद से दो बार गुना हो उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर। जैसे कोई नंबर है a इंटू ए, इसे क्या कहेंगे? ए स्क्वायर। जैसा कि क्या आप देख सकते हैं, हमने आपको एक्सपोनेंट बताया था, यदि बेस सेम हो और एक्सपोनेंट अलग भी हो तो क्या होता है? बेस सेम रहता है और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट रहता है वो जुड़ जाता है। सो गाइज 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। सो क्या हो गया गाइज? ये स्क्वायर हो गया। इसी तरह गाइज अब हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है? सो गाइज जानिए स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज सच दैट, मान लीजिए कोई नंबर y है, इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के बराबर होगा। मतलब y जो होगा वह रूट एक्स के बराबर होगा। सो ऐसा कि गाइज आप लोग मान लीजिए कोई नंबर है 4। सो 4 किसका स्क्वायर है गाइज? 2 का। ठीक, 2 का स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा गाइज? 2 का स्क्वायर। ठीक, और इस पर क्या हो जाएगा पावर गाइज? 1/2। और हमने आपको बताया था यदि किसी भी एक्सपोनेंट पे कोई भी पावर हो तो पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। सो गाइज क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 2। सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है? किसी भी नंबर का पावर 1/2। जैसे यहाँ पे y इक्वल्स टू रूट एक्स है, रूट एक्स क्या है गाइज? x टू द पावर 1/2। सो गाइज ये थी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो चलिए गाइज अब हम लोग चैप्टर में डिस्कस करते हैं। नेचुरल नंबर हो, डेसिमल के फॉर्म में ना हो। जैसे गाइज मान लीजिए 36 क्या है? 6 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है? 6 कोई डेसिमल फॉर्म में नहीं है, सो इसे क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे गाइज 1296 क्या है? 36 का होल स्क्वायर है और 36 क्या है? डेसिमल फॉर्म में नहीं है, एक नेचुरल नंबर है। सो गाइज परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स सच दैट इट इज नॉट बीइंग ए डेसिमल। सो गाइज परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आप उम्मीद है समझ पाए होंगे। सो चलिए गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइज हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जान लिया क्या होता है। सो चलिए गाइज हम लोग अब जानते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे कि गाइज मान लीजिए कोई नंबर है 1296। यहाँ पे आपको बोला जाएगा 1296 जो है वह किसका स्क्वायर है। सो चलिए गाइज हम लोग पहले इसे एलसीएम मेथड से जानते हैं। सो गाइज एलसीएम मेथड क्या होता है? जैसे 1296 है, हम इसे फैक्टर्स में तोड़ेंगे। जैसे गाइज मान लीजिए यहाँ पे 6 है, वो क्या है? इवन है। सो ये क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। सो 2 से हम लोग पहले से डिवाइड करेंगे। 6 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8। जैसा कि गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर लास्ट में 8 है और वो इवन है। सो ये फिर से 2 से डिविजल होगा। सो 2 3 2 4। फिर से गाइज 3 2 4 जो है 2 से डिविजल है क्योंकि लास्ट में 4 है। सो 2 से फिर से डिवाइड करेंगे। सो 16 और यहाँ पे 2। गाइज एक बार फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे 162 जो है 2 से डिविजल है। सो 81। अब गाइज 81 क्या है? 3 से डिविजल है। सो 27 टाइम्स। अब 27 फिर से 3 से 9 टाइम्स और 9 जो है 3 से 2 टाइम्स। सो गाइज चलिए हम लोग 1296 को फैक्टर्स में लिखते हैं। सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं 1296 को फैक्टर्स में लिखने के बाद क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे 4 ठो 2 है, उसके बाद गाइज 4 ठो 3 है। सो हम लोग 4 ठो 3 लिख लेंगे। अब गाइज हमें 2 का पेयर बनाना है। जैसे यहाँ पे 4 2 है तो हम लोग 2 का पेयर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे एक और 2 का पेयर है, यहाँ पे एक 3 का पेयर है और यहाँ पर भी एक 3 का पेयर है। चलिए गाइज अब इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। सो गाइज
क्या हो जाएगा, अब सबका क्या है, एक्सपोनेंट सेम है गाइज। तो हमने आपको बताया था यदि कोई भी नंबर हो a⁻m इंटू b⁻m इंटू c⁻m, इसे क्या लिख सकते हैं, abc⁻m। सो गाइज उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर। सो गाइज क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9 यानी 36 का स्क्वायर। सो गाइज 1296 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 36। सो गाइज ये थी एलसीएम मेथड, जिससे कि हम किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर जानेंगे। सो गाइज चलिए हम लोग अब लॉन्ग मेथड से जानते हैं किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ये गाइज ये स्क्वायर रूट फाइंड करने में भी काम आता है। जैसे गाइज मान लीजिए कोई नंबर है 1296 और ये आपको स्क्वायर रूट में दिया गया है। सो गाइज सिमिलरली हम लोग इसी तरह से इसे फाइंड कर लेंगे, जो ये क्या है 36 का परफेक्ट स्क्वायर है। सो 36 का परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और इस पे पावर क्या आ जाएगा, 1/2। कोई भी स्क्वायर रूट क्या है उसका पावर 1/2। सो गाइज अब एक्सपोनेंट के हिसाब से क्या होगा, पावर जो है एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 36 का स्क्वायर इंटू 1/2 कितना हो जाएगा गाइज, 36। सो गाइज हमने आपको बताया एलसीएम मेथड जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों फाइंड करने में काम आता है। तो चलिए गाइज अब हम लोग लॉन्ग मेथड से जानते हैं किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलेगा और उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सो चलिए गाइज हम लोग इसे देखते हैं। सो चलिए गाइज अब हम लोग जानते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है। मान लीजिए गाइज कोई एक नंबर है 1024 गाइज, हमें इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक लाइन खींच देना है। अब गाइज हमें राइट हैंड साइड से 2-2 का पेयर बनाना है। जैसे यहाँ 24 है तो 24 का पेयर हो जाएगा और 10 है तो 10 का पेयर हो जाएगा। अब चलिए गाइज हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे गाइज 10 है, हमें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर ही लेना है। जैसे गाइज मान लीजिए यहाँ पे 10 है तो हमें इससे छोटा लेना है, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10। सो गाइज यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, जो गाइज हम लोग यहाँ पे नंबर लेंगे और वही यहाँ पे हमें क्वोशेंट में भी लेना होगा। सो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइज 9। अब 10 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा गाइज 1 और यहाँ पे 24 आ जाएगा। सो जैसा कि गाइज आप देख सकते हैं जो हम क्वोशेंट में मल्टीप्लाई करेंगे वही संख्या यहाँ पर ऐड भी होगा। सो 3 3 6 कितना हो जाएगा गाइज 6। अब गाइज यहाँ पे कौन सा नंबर दे जो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। सो गाइज मान लीजिए हम 2 देते हैं और यहाँ पे 2 दिए, सो यहाँ पर भी 2 देना पड़ेगा गाइज। सो कितना हो जाएगा गाइज 124 और ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। सो गाइज 1024 जो है वह किसका परफेक्ट स्क्वायर है गाइज 32 का स्क्वायर है। इसी तरह गाइज आपको पूछता 1024 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। सो गाइज हम लोग सिंपली 1024 का इस मेथड से निकाल लेते हैं, क्या हो जाता है 32 का स्क्वायर। अब किसी भी स्क्वायर रूट को क्या ले सकते हैं 1/2। सो 32 का स्क्वायर टू द पावर 1/2 है ना गाइज। सो 32 का स्क्वायर इंटू 1/2 क्या हो जाएगा गाइज 32। सो गाइज इस मेथड से भी हम लोग किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट निकालना जान सकते हैं। सो गाइज ये थी हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो चलिए गाइज अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इसका प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है गाइज कोई भी नंबर जो कि 2, 3, 7 और 8 से एंड होता हो वह कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे गाइज हम लोग मान लेते हैं कोई नंबर है 82 किससे एंड हो रहा है गाइज 2 से। सो एक परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा गाइज। जैसा कि आप जानते हैं 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 में कितना जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा 1 गाइज। सो इस हिसाब से क्या होगा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कोई भी संख्या जिसका कि नंबर 2, 3, 7 और 8 से एंड हो वो कभी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा गाइज। सो चलिए गाइज हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 जानते हैं। गाइज इसका प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कोई भी नंबर जिसमें कि 0 जो है वह ऑड संख्या में, जैसे गाइज 1000 है 1000 में नंबर ऑफ जीरो क्या है ऑड संख्या में 1 2 3 0 है। सो गाइज ये कहता है ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा गाइज 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं 10 का स्क्वायर हो गया इंटू 10 यहाँ पे बच रहा है। सो गाइज ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। सो गाइज चलिए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्कस करते हैं। इसका प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है गाइज ऑड नंबर कंसेक्यूटिव का सम जो है
वो नंबर ऑफ टर्म्स के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे गाइज मान लीजिए और नंबर टर्म्स के सम लेते हैं, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ये जो होगा गाइज नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 1 2 3 4 5, ये 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे भी गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं 1 + 3 कितना हो गया 4 + 9, 4 + 5 यानी 9 + 7 16 + 9 कितना होगा गाइज 25, और 5 का स्क्वायर भी कितना होता है 25। सो गाइज इस हिसाब से प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है, क्या कहता है, ऑड नंबर्स का कंसेक्यूटिव सम जो है उसके नंबर ऑफ टर्म्स के स्क्वायर के बराबर होता है। सो गाइज ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस करते हैं। सो गाइज प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कोई भी नेचुरल नंबर m क्या होता है गाइज 1 या 1 से बड़ा होता है। मान लीजिए कोई एक नेचुरल नंबर m है, यह क्या है 1 या 1 से बड़ा है या बराबर है। सो गाइज यह कहता है यदि कोई नेचुरल नंबर m 1 या 1 से बड़ा है सो वह पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉलो करेगा, जैसे 2m m² - 1 और m² + 1। 2m m² - 1 m² + 1 क्या है गाइज एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जैसे गाइज आपको बोल देगा कोई नंबर है m, मान लीजिए इसका वैल्यू दिया गया है 5, सो आपसे पूछेगा पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होगा इसका। तो क्या लिख देंगे गाइज 2 × m यानी 5 और m² - 1 यानी 24 और m² + 1 यानी 26। सो गाइज हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 10 24 और 26। सो गाइज ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 डिस्कस करते हैं। जैसा कि गाइज आप लोग इसका प्रॉपर्टी नंबर 5 में देख सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 में दिया गया है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, कोई भी एक नेचुरल नंबर n है उसके लिए n + 1 का होल स्क्वायर माइनस n² जो होगा वह n + 1 + n इंटू n + 1 - n के बराबर होगा। जैसे गाइज मान लीजिए कोई एक नेचुरल नंबर है 38 का स्क्वायर क्या है गाइज 37 + 1 का स्क्वायर के बराबर है कि नहीं, और -37 का जो स्क्वायर है इसे हम लिख सकते हैं 38 + 37 इंटू 38 - 37। जैसे गाइज हम लोग चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 38 + 37 कितना होगा गाइज 75 और 38 - 37 कितना हो जाएगा गाइज 1, सो क्या हो गया 75। और 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइज लेफ्ट साइड में 38 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1444 और 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइज 1359 और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा गाइज 75। सो LHS जो हमारा RHS के बराबर हो गया गाइज। सो इस हिसाब से जो है प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या करता है कोई नेचुरल नंबर n जो है n + 1 के होल स्क्वायर -n² के फॉर्म में है तो उसे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए गाइज हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है गाइज कोई भी इवन नंबर का जो स्क्वायर हो क्या होगा इवन होगा। जैसे गाइज 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, उसी तरह 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। जैसा कि गाइज देख सकते हैं कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर क्या आ रहा है इवन। उसी तरह गाइज प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है कोई भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर है वह ऑड होगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9, उसी तरह गाइज 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81। जैसा कि गाइज आप देख सकते हैं कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर क्या आ रहा है ऑड। उसी तरह गाइज प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है गाइज कोई भी एक नंबर जो कि फ्रैक्शन में, जैसे गाइज 1/2 क्या है एक फ्रैक्शन में है, इसका जो स्क्वायर होगा वह इससे भी छोटा होगा। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइज 1/4 और ये क्या है 1/2 से छोटा है। 1/4 जो है गाइज 1/2 से छोटा है। सो गाइज प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है कोई भी नंबर जो कि फ्रैक्शन में है उसका जो स्क्वायर है क्या होगा उससे भी छोटा होगा। सो गाइज ये थी हमारी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की पूरी कॉन्सेप्ट। चलिए गाइज हम लोग अगले ट्यूटोरियल में एक्सरसाइज 3 डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।